LGBTQ होमोसेक्सुअल लोगों के राइट्स की बात हो रही है। और ये इतनी बड़ी लॉबी हो गई है दुनिया के अंदर, हम जिन्स परस्त दुनिया के अंदर इतने ज्यादा हो गए हैं, इन्होंने चर्च भी नहीं छोड़े, इन्होंने बाइबल भी नहीं छोड़ी। आगे चल के मैं बताऊंगा ये बाइबल को कैसे मिसयूज करते हैं, ये कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को आगे लगाते हैं, कैसे ये रिलीजियस लीडर्स को आगे लगाते हैं, कैसे इनके अंदर से रिलीजन लीडर बने हुए हैं जो आकर इसको प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि ये काम बिल्कुल ठीक है और हर कलीसिया के अंदर होना चाहिए, हमारा राइट है, हमें ये मिलना चाहिए। अब ये जो असर है, हमारे जो मजहबी स्कॉलर है या हमारे जो चर्चिस हैं, चर्चिस इससे मुतासर हो रहे हैं और यहां तक मुतासर हुए हैं। आपको मैंने जनाब पोप फ्रांसिस साहब का बयान पढ़ के सुनाया था लास्ट मैसेज के अंदर। बहुत से लोगों ने मुझे एक फिक्रा कहा, मैं उस फिक्रे को पहले तो क्लियर करूं। चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट और पास्टर जमील नासर किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं जो कुछ है वो बयान कर रहा हूं और चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट को अवेयर कर रहा हूं ताकि वो आने वाली चीजें जो हमारी नस्ल को बर्बाद करने जा रही हैं उनसे हम पहले से अवेयर हो जाए, पहले से हमें आगाही मिल जाए। तो पोप फ्रांसिस साहब ने जो लास्ट बयान दिया था, मैं उसकी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाऊंगा और जारी रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, जब वो सूडान से वापस आ रहे थे और जब वो जहाज के अंदर से तो उसके अंदर सिर्फ पोप साहब ही नहीं थे, बल्कि पोप साहब के साथ दो और शख्सियतें थी, बड़ी शख्सियतें, जिनमें द बिशप ऑफ कैंटरबरी जो बिशप ऑफ इंग्लैंड भी है, और बिशप ऑफ इंग्लैंड जो है ये एंग्लिकन चर्च का बिशप है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से चर्चेज जो है वो एंग्लिकन चर्चेज है। ये उनकी बात कर रहा हूं, आर्च बिशप की बात कर रहा हूं, बिशप ऑफ कैंटरबरी की बात कर रहा हूं। तो जब पोप साहब के सवाल किया गया तो पोप साहब ने इस सवाल का जवाब दिया कि मैंने क्या बयान दिया और उस बयान की और क्लैरिफिकेशन दी। मैं आज वो स्टेटमेंट आपको मनो अनपढ़ कर उसका तर्जुमा करके फिर बाइबल मुकद्दस में से आपको बताना चाहता हूं कि खुदा हमारे साथ कलाम क्या करता है। सो पोप साहब को जब सहाफी ने सवाल किया तो पोप साहब ने उसका रिप्लाई क्या दिया, उसका जवाब क्या दिया। पोप फ्रांसिस सेड, God accompanies people with same sex attraction। इसका तर्जुमा है खुदा उनके साथ है जो हम जिन्स परस्ती में दिलचस्पी रखते हैं। God accompanies people with same sex attraction। ऐसे लोग जिनका रुझान है, जैसे लड़की लड़की का की तरफ रुझान है और लड़के का लड़के की तरफ रुझान है, तो पोप साहब फरमाते हैं खुदा उनके अंदर दिलचस्पी रखता है, खुदा खुद उसके अंदर दिलचस्पी रखता है। और फिर मजीद इसके जवाब देते हुए कह रहे हैं, द कैटेकिज्म टीच दैट पीपल विद द सेम सेक्स अट्रैक्शन शुड नॉट बी मार्जिनलाइज्ड। कैटेकिज्म हमें सिखाती है या कैटेकिज्म हमें तालीम देती है कि हम जिन्स परस्ती वाले लोगों को हमें गैर अहम नहीं समझना चाहिए, वो बहुत अहम है। क्यों बहुत अहम है? आगे मजीद पोप साहब फरमाते हैं, पीपल विद होमोसेक्सुअल टेंडेंसी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैं इसको दोबारा पढ़ने लगा हूं। पीपल विद होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो लोग जिनके रुझानात हम जिन्स परस्ती की जानब है, वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो मर्द जो मर्दों की तरफ रुझान रखते हैं और वो औरतें जो औरतों की तरफ रुझान रखती हैं जिन्स परस्ती के अमल के लिए, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। गॉड लव देम। खुदा उन तमाम हम जिन्सों से प्यार करता है। गॉड अकम्पनीज देम। और सिर्फ प्यार ही नहीं करता बल्कि खुदा उनके साथ साझेदारी करता है, शराकत भी करता है। तो ये पोप साहब ने कहा था, ये रिकॉर्ड पे बयान है, अखबारात के अंदर इसको छापा गया, टीवी चैनल्स ने इसे डिटेल के साथ
ब्रॉडकास्ट किया, टेलीकास्ट किया, प्रिंट मीडिया ने इसे प्रिंट किया और आज हमारे हाथों के अंदर मौजूद है और उस पर कायम है पोप साहब। अब पोप साहब के साथ ही दूसरी बड़ी शख्सियत बिशप ऑफ कैंटरबरी, बिशप ऑफ इंग्लैंड थे। तो बिशप ऑफ इंग्लैंड से जब सवाल किया गया कि जनाब आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो जरा बिशप साहब की बात सुनिएगा, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप है। और जब ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो इनका प्रोटोकॉल देखने वाला होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इन्हें प्रोटोकॉल देती है, फुली प्रोटोकॉल देती है इन्हें। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, The church would not change the teaching to allow priests to marry same-sex couple. हम जो हैं, the church would not change our teachings. जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो अपनी तालीमात को कभी नहीं बदलेगा और हम कभी इजाजत नहीं देंगे अपने पादरी सहबान को कि वो जाकर हम जिन्स परस्तों का निकाह करें। बड़ी खूबसूरत बात है। बिशप ऑफ कैंटरबरी ने कहा हम लड़की लड़की का और लड़के लड़के का निकाह नहीं करेंगे और हम अपनी तालीम को नहीं बदलेंगे और हम अपने जो पादरी साहबान हैं उनको भी कहेंगे कि खबरदार किसी ने निकाह किया। मैं दोबारा पढ़ देता हूं ताकि आपकी सहूलत के लिए रहे। द चर्च वुड नॉट चेंज अ टीचिंग टू अलाउ प्रीस्ट टू मैरी सेम सेक्स कपल्स। लेकिन आगे जाके सेकंड फिक्रा वो क्या कहते हैं, पहले तो फिक्रा ये कहा, सेकंड फिक्रा ये कहा, बट दैट इट विल ऑफर, लेकिन अलबत्ता हम उन्हें ये पेशकश करते हैं। अलबत्ता हम निकाह उनका नहीं करेंगे, लेकिन ये पेशकश उन्हें करते हैं। क्या पेशकश करते हैं? पेशकश ये करते हैं, प्रेयर्स फॉर डेडिकेशन, पार्टनर्स, थैंक्सगिविंग्स आर गॉड blessing to gay couples following a civil marriage or partnership. हम उनका निकाह चर्च के अंदर नहीं करते, लेकिन हम फिर उस निकाह को बरकत देंगे। तवज्जो फरमाइए, हम जिन्स परस्तों के या लड़की लड़की ने जो निकाह कर लिया है, लड़के लड़के ने जो निकाह कर लिया है, हम उस निकाह को क्या करेंगे, हम उस निकाह को डेडिकेशन उसकी करेंगे चर्च के अंदर। हम नहीं निकाह करेंगे, यानी हमारे रजिस्टर के ऊपर निकाह नहीं होगा, रजिस्टर गवर्नमेंट के रजिस्टर पर निकाह होगा, लेकिन वो निकाह करवाने के बाद सीधा चर्च में आ जाए, चर्च आकर उनकी डेडिकेशन करेगा और डेडिकेशन के बाद और उनको, उन लोगों को जो निकाह बाहर से करवा कर आए हैं उनकी डेडिकेशन करेगा। सेकंड, उनकी डेडिकेशन करेगा, मखसूसियत करेगा जो बगैर निकाह के रह रहे हैं। लड़की लड़के, लड़की लड़की बगैर निकाह के रह रही है और दोनों हम जिन्स है, और लड़का लड़का बगैर निकाह के रह रहा है, वो हम जिन्स है। हम उन दोनों को भी, उन दोनों की भी मखसूसियत जो है वो चर्च के अंदर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम उनको, उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, हम उनके लिए खुदावंद की बरकत चाहेंगे। हम निकाह नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से निकाह करवाओ या वैसे दोनों मियां बीवी बन के रहते हो, चर्च के अंदर आ जाओ, हम तुम्हें बरकत दे देंगे और तुम्हें मखसूस कर देंगे। तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड ने रिसेंटली फतवा दिया है, रिसेंटली आर्च बिशप ने ये बात की। और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है या एंग्लिकन चर्च जो है, एंग्लिकन चर्च भी डिवाइड है। इसमें बहुत से बिशप्स हैं जो कहते हैं नहीं ये तो दूर की बात है, आप आए हम आपका निकाह भी करेंगे चर्चिस के अंदर। तो चर्च इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकन चर्च ने अलाउ किया है ऐसे निकाह करने के लिए। फिर बात आ जाती है प्रेस्बिटेरियन के पास, जो स्कॉटलैंड का बिशप है, तीसरा बिशप स्कॉटलैंड से था और ये प्रेस्बिटेरियन चर्च का बिशप है। तो प्रेस्बिटेरियन चर्च पहले से ही होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है और वो भी डिवाइड है। और प्रेस्बिटेरियन चर्च, जिसे हम पाकिस्तान में यूपी चर्च कहते हैं, वो पहले से इसको कबूल कर चुका है और उनके चर्चिस के अंदर भी हम जिन्स परस्तों के निकाह किए जाते हैं और खुल्लम खुल्ला ये बड़ी देर से उन्होंने कबूल किया। अब आप अंदाजा करें, कैथोलिक चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च, जिसके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी कलीसियाएं, बिशप, बड़े चर्चिस है, उसने, और तीसरा प्रेस्बिटेरियन चर्च ने वाशगाफ अल्फाज में इस बात को कबूल किया है।
अब क्या वजह है इसके पीछे, क्यों वो इस बात को बार बार चर्च कबूल कर रहा है? इसका मतलब है चर्च प्रेशराइज है। जैसे यहूदियों के दौर के अंदर, जैसे इस्राएलियों के दौर के अंदर, यरूशलेम के अंदर लोगों ने हैकल के करीब, हैकल के गिरदो अनवा, बिल्कुल हैकल के दीवारों के साथ अपने घर बना लिए थे। जो होमोसेक्सुअल थे, सेम सेक्स जो करते थे, मैरिज करते थे, हम जिन्स थे, और उसके उनके घर तबाह किए गए होशिया बादशाह ने आकर। इसका मतलब है कि वो अपने आप को मुकद्दस समझते थे। तो आज पोप साहब का बयान, बिशप ऑफ कैंटरबरी का बयान, और फिर मॉडरेटर प्रेस्बिटेरी चर्च स्कॉटलैंड का बयान, ये सामने है, और वो कह रहे हैं हम इनको मुकद्दस समझते हैं। आए, ये खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम इन्हें बरकत देंगे, हम इन्हें मखसूस करेंगे, हम इनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे, हम इनको कबूल करते हैं। वजह क्या है कि इतना प्रेशर क्यों है चर्च के ऊपर? मैं कुछ दिन पहले ये देख रहा था कि वजह क्या है, और जब मैं इनकी वजूहात के अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े होकर मैं यहाँ तक कहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अजीब हुआ। और अजीब ये हुआ कि मेरे दुरानिया मुतालिया मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। क्यों हाई हुआ, थोड़ी देर के बाद आपका भी शायद हो जाए जब आप बातें सुनेंगे मेरी। जब आप मेरी खुदा के कलाम के बाबत मैं आपको अवेयरनेस दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पहले दस्त बदस्ता माजरत करता हूं। यह मैं किसी की दिल आजारी के लिए, किसी के ईमान के अंदर खलल डालने के लिए नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि आज दुनिया के जो चर्चिज है, बड़े चर्चिज जो है, वो घुटने टेक चुके हैं। और चर्चिज के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे जी ये बातें तो गैर कौमें भी सुन रही होंगी, तो गैर कौमें क्या कहेंगे, ये आपकी सोच है यहाँ बैठे हुए। आप हैं वैसे, हम कितने से तो हैं हम पाकिस्तान के अंदर, आप समय यही सोच रहे, ये तो पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है सिलसिला, दुनिया के ऊपर। और ये अगर आज हमने इस बात को ना कबूल किया, ना इस बात के ऊपर काम किया, हमारी आइंदा की नस्लें बर्बाद हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आज जो एजेंडा है दुनिया का, वो ये है फैमिली यूनिट खत्म करना, यानी मियाँ बीवी और बच्चे स्कैटर्ड कर देना, बर्बाद कर देना।